स्टूडेंट्स, आज हम एनायंस के बारे में पढ़ेंगे। एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, यानी एनायन फॉर्म कैसे होता है उसे देखते हैं हम। और नेगेटिवली चार्ज आयन इज़ नोन एज एनायंस, यानी जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं उसको हम बोल देते हैं एनायंस बोल देते हैं। एन एनायन इज़ फॉर्म बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, यानी एनायन कब फॉर्म होगा जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, तब फॉर्म होगा एनायंस। एग्जाम्पल क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कैटायंस के बारे में। तो कैटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयंस को बोलते हैं हम कैटायंस। कैटायन फॉर्म कैसे होता है? जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब कैटायन फॉर्म होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा। और एनायन कब फॉर्म हो रहा है? जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तब फॉर्म होगा हमारा एनायन। तो एनायन का एग्जांपल देख लेते हैं हम। क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन का बनना, यह है हमारा क्लोरीन एटम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? क्लोरीन के केस में 17 हो जाएंगे। प्रोटॉन्स में क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी जो एटम है, एटम में क्या होता है? इक्वल अमाउंट्स में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी जब तक वो एटम है, एटम के केस में उसमें प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। यानी प्रोटॉन इसके पास 17 थे तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे? 17 ही होंगे। यानी जो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा क्लोरीन एटम का वो हो जाएगा 0। ओवरऑल चार्ज 0 क्यों है? क्योंकि इक्वल अमाउंट्स में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब इससे बन रहा हमारा क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन बन रहा है तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके केस में हम प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं। जो प्रोटॉन्स हो जाएंगे हमारे वो रिमेन द सेम रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जितने एटम के केस में प्रोटॉन्स थे उतने ही आयन के केस में भी हमारे पास प्रोटॉन्स हो जाएंगे। यानी 17 प्रोटॉन थे तो 17 प्रोटॉन ही होंगे आयन के केस में भी। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? अब यहाँ पर देखना, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा? गेन किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? पहले थे हमारे 17 एटम के केस में, एक गेन किए तो कितने हो जाएंगे? 17 + 1 18 हो जाएंगे। यानी जो ओवरऑल चार्ज हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। अगर गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, अगर लूज़ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो गेन करने में क्या हो रहा है? हमारा एनायन फॉर्म हो रहा है, और लूज़ करने में क्या हो रहा है? कैटायन फॉर्म हो रहा है। एन एनायन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम, यानी एनायन के पास नॉर्मल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने देखा क्लोरीन एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पर जब क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन फॉर्म हुआ तो क्लोराइड आयन के पास क्या हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जो एनायंस है, एनायन कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कंटेन करेगा नॉर्मल एटम से। द आयंस ऑफ ऑल द मेटल एलिमेंट्स आर एनायंस। जितने भी मेटल एलिमेंट्स हैं उन सब को हम क्या बोलते हैं? एनायंस बोलते हैं, यानी वो एनायन फॉर्म करेंगे। इसमें भी एक्सेप्शन है हाइड्रोजन एंड अमोनियम आयन। मैंने कैटायन के वीडियो में आपको बताया था, जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे, अमोनियम आयंस। एक्चुअल में हैं तो ये नॉन मेटल्स, बट ये कैटायन शो कर रहे हैं। तो कैटायंस जो एनायंस हैं हमारे, एनायंस बोल रहे हैं जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो एनायन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेप्शन है हाइड्रोजन एंड अमोनियम आयंस, ये हैं तो नॉन मेटल बट कैटायन शो करते हैं, तो ये एक्सेप्शन हो जाएंगे दो। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ एन एटम गेन 1 इलेक्ट्रॉन देन द एनायन नेगेटिव आयन फॉर्म हैज़ 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो एनायन के केस में उसमें 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे एग्जांपल हो जाएगा क्लोराइड आयन Cl-। सेकेंड, इफ़
an atom gains 2 electrons, then the anion negative ion formed has 2 unit of negative charge. अगर कोई एनायंस 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे उस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्साइड आयन. थर्ड, इफ एन एटम गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, देन द एनायन नेगेटिव आयन फॉर्म विल हैव 3 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज. यानी अगर 3 एटम को गेन कर रहा है तो 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा नाइट्राइट आयन N3-.